गाइस आज हम डिस्कस करेंगे आरबीटी सब्जेक्ट का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेल। हम लास्ट में जो लेक्चर था हमारा हम पढ़ रहे थे उसमें रेल गेज। अब हम पढ़ रहे हैं रेल क्या होता है और रेल जो है उसकी टाइप्स क्या है। ठीक है जी, तो इनके बारे में आज हम जानेंगे। तो कौन कौन सी तरह की हमारी रेल होती है, किस तरह के उनका फंक्शंस हैं, ये सारी हम चीजें डिस्कस करेंगे आरबीटी लेक्चर 4 में। तो सबसे पहले बात यही है, सबसे पहले हमें यही क्वेश्चन पुट होता है भी रेल क्या है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ही क्या है, रेल। रेल क्या है? रेल may be defined as the rolled steel section. Rail may be defined as the rolled steel section laid in two parallel lines over the sleepers in the form of track is known as rail. मतलब क्या हुआ, रेल एक रोल्ड स्टील सेक्शन है, रोल्ड स्टील सेक्शन एक रोल्ड स्टील सेक्शन है जो एक किसके ऊपर लेड है, स्लीपर के। जो आप परमानेंट वे देखोगे तो परमानेंट वे में बोल्डर्स होंगे, उस बोल्डर ब्लास्ट होंगे, उस ब्लास्ट के ऊपर स्लीपर्स होंगे, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं परमानेंट वे के, वो भी आगे डिस्कस करेंगे हम। तो रोड एक रेल क्या है, एक रोल्ड स्टील सेक्शन है लेड ओवर द स्लीपर्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रैक। एक ट्रैक की फॉर्म में जब हम रेल्स को क्या करते हैं, एक रोल्ड स्टील सेक्शन को हम लेड करते हैं किसी स्लीपर पर, उसको हम बोलते हैं रेल। ठीक है जी, तो रेल क्या है, रेल इज डिफाइंड एज द रोल्ड स्टील सेक्शन लेड ओवर द स्लीपर्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रैक इज नोन एज रेल। ठीक है जी, तो ये है हमारी रेल। तो इसके फंक्शन क्या है भाई, रेल के फंक्शन क्या है, क्या फंक्शन है, क्यों हम ये पढ़ रहे हैं। फंक्शंस ऑफ रेल, फंक्शंस ऑफ रेल्स, रेल्स के फंक्शन क्या है। तो रेल बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो क्या करता है, रेल जो है अगर हम अपनी ट्रैक को देखें, जो अलाइनमेंट परमानेंट वे बनते हैं, टेम्परेरी वे बनते हैं, तो जो रेलवे ट्रैक है उस रेलवे ट्रैक में हमारी रेल लगाई गई है। तो वो रेल क्या कर रही है, वो रेल जो हमारा ट्रैक है, हमारी रेल ट्रेन है, उसको स्मूथली और एफिशिएंटली क्या कर रही है, उसको उस पे कैरी कर रहे हैं, किस पे, रेल पे। तो पहला फंक्शन क्या है, रेल प्रोवाइड अ हार्ड एंड स्मूथ सरफेस। रेल provides a smooth and hard surface for the railway, for the train। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या है, फंक्शंस हैं। और क्या फंक्शंस है रेलवे का, रेल बियर द स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन द रेलवे ट्रैक। तो जितनी भी स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, बहुत सारी स्ट्रेसेस होंगी, कोई टेम्परेचर स्ट्रेसेस होंगी, कोई थर्मल स्ट्रेसेस होंगी, कोई लैटरल स्ट्रेसेस लगेगी, कोई हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस लगेगी, ट्रेन ब्रेक करेगी तो ब्रेकिंग स्ट्रेस लगेगी। बहुत सारी चीजें जो स्ट्रेसेस हैं जो डेवलप होती हैं उनको क्या कर रहा है, उनको भी बियर करता है। रेल्स बियर द stresses, bear the stresses, जितने भी स्ट्रेसेस है, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेरियस स्ट्रेसेस। ठीक है जी, वेरियस स्ट्रेसेस मतलब टेम्परेचर स्ट्रेसेस, थर्मल स्ट्रेसेस बोल देते हैं, और लैटरल स्ट्रेसेस, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस, ब्रेकिंग स्ट्रेसेस। तो ये सारे के सारे स्ट्रेसेस को कौन बियर करता है, रेल्स हमारी करती हैं। उसके बाद अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो और क्या है, द रेल मटेरियल गिव्स मिनिमम वियर टू रेल्स।
हाँ, तो जो रेल है हमारा मिनिमम इट गिव्स मिनिमम वियर, इसका मतलब क्या हुआ, वियर एंड टियर, आपने एक शब्द पढ़ा था, बहुत जगह पे आता है वियर एंड टियर। तो इसका मतलब क्या होता है, यही है जो कोई ऐसे जो मटेरियल या कोई ऐसा बॉडी जो क्या हो टूटा फूटा, वियर एंड टियर का मतलब टूटना फूटना, मतलब उसको कोई ऐसी स्ट्रेसेस लगे जिसकी वजह से वो डैमेज हो जाए, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी जो डिटोरेशन हो जाए, ठीक है जी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टियर एंड वियर। तो यहाँ पे ये हमें मिनिमम वियर भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है जी, कम से कम हमें क्या बोलता है, रेल्स जो है वो बहुत कम कर देती है वियर्स और टियर्स की जो होती है। तो और क्या है, ये ट्रांसमिट लोड टू स्लीपर्स, रेल क्या करता है, और फंक्शन क्या है रेल का, रेल्स ट्रांसमिट द लोड्स टू स्लीपर्स। तो स्लीपर्स में ट्रांसपोर्ट जो लोड रेलवे का लोड है, जब और स्ट्रेसेस लग रही हैं, वो जो लोड लग रहा है वो लोड स्लीपर में क्या करता है, ट्रांसफर करता है रेल, उसके बाद क्या करता है, ब्लास्ट में जाता है, ब्लास्ट से आगे क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ऐसे ही क्या है, फंक्शन किसके हैं, रेल्स के हैं। और इसमें कॉम्पोजिशन बहुत ज़्यादा है, जो रेल की भी कॉम्पोजिशन रहती है, कार्बन की रहती है, मैग्नीज ज़्यादा हाई मात्रा में मैग्नीज होता है इसमें, तो वो भी हम थोड़ा सा कर लेते हैं, कॉम्पोजिशन भी पढ़ लेते हैं रेल्स की। आपका टॉपिक है कॉम्पोजिशन ऑफ रेल स्टील, कॉम्पोजिशन ऑफ रेल स्टील। तो रेल स्टील की कॉम्पोजिशंस क्या है, अगर हम बात करें अभी जो ऑर्डिनरी रेल्स हैं उनकी कॉम्पोजिशंस क्या रहती हैं, तो उनकी कॉम्पोजिशंस क्या रहेंगी उसके बारे में देखते हैं। तो ये हमारी कॉम्पोजिशंस क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करें ऑर्डिनरी रेल्स की, फॉर ऑर्डिनरी रेल्स के लिए क्या कॉम्पोजिशंस हैं, कार्बन की जो मात्रा रहेगी इसमें, कार्बन की परसेंटेज जो रहती है वो इस रहती है हमारी 0.55 टू 0.6%, 0.55 टू 0.6%, ठीक है जी। और जो मैग्नीज है, मैग्नीज की हाईएस्ट रहेगी 0.65 टू 0.90, सॉरी 0.65 टू 0.90, और सिलिकॉन 0.05 टू 0.3%, सल्फर परसेंटेज है सल्फर की 0.5% और बिलो 0.05% और बिलो, और इससे भी नीचे रहती है जो सल्फर रहता है इसमें। और फास्फोरस जो रहता है वो भी 0.05% और बिलो, फास्फोरस जो रहेगा वो भी 0.05% और बिलो रहेगा। तो ये तो है हमारी ऑर्डिनरी रेल्स के लिए, हमारी क्या रहेगी, ऑर्डिनरी रेल्स के लिए क्या रहेगी हमारी ये कॉम्पोजिशन, जो रेल स्टील की कॉम्पोजिशंस रहेगी ये हमारी इसमें परसेंटेज रहेगी, ठीक है जी। तो उसके बाद अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ रेल्स की,
टाइप्स ऑफ रेल्स। कॉम्पोजिशन के बाद अगर हम पढ़े टाइप्स ऑफ रेल्स, तो 3 तरह की रेल्स होती हैं। सबसे पहले जो रेल है हमारी डबल हेडेड रेल्स, सेकंड जो है हमारी बुल हेडेड रेल्स, और थर्ड वन जो है हमारी फ्लैट फुटेड रेल्स। हम टॉपिक का नाम डाल देते हैं यहाँ पे, तो क्या है, टाइप्स ऑफ रेल्स। There are 3 types of rails. Number 1, double headed rail. Double headed rails, इसको हम बोलेंगे DH रेल्स। ठीक है जी। फर्स्टली हमारी क्या है, डबल हेडेड रेल्स। डबल हेडेड रेल्स हैविंग रेल सेक्शन head and foot of same dimensions are termed as double headed rails। ये हमारी क्या है, डबल हेडेड रेल है। ये आपको जो दिख रही है ये डबल हेडेड रेल है। डबल हेडेड रेल जिसका हेड और फुट की जो डायमेंशंस हैं वो सेम रही, उसको हम क्या बोलेंगे, डबल हेडेड रेल्स। ये देखिए, अगर हमारा हेड है ये हेड की 70 mm है, और फुट भी हमारा क्या है, इसकी विड्थ क्या है, 70 mm। और हम बात कर लें इसकी लेटरल डायमेंशन की, तो लेटरल डायमेंशन इसकी क्या है, 44.5 mm, 44.5 mm। तो सेम डायमेंशंस, जब हेड एंड फुट की सेम डायमेंशंस हों तो उसको हम नाम देते हैं डबल हेडेड रेल। ठीक है जी, हेड एंड फुट have same dimensions, that is known as double headed rail। सिंपल सी बात है। ठीक है जी, आप चाहे लिख सकते हो डबल हेडेड रेल क्या है, हेड एंड फुट ऑफ सेम डायमेंशंस, हेड एंड फुट ऑफ सेम डायमेंशंस are termed as double headed rail, are termed as DH rails। DH rails। ठीक है जी। तो ये जो डबल हेडेड रेल्स हैं ये ज्यादातर कहाँ पे प्रोवाइड की जाती थी, ये प्रोवाइड की जाती थी हमारी अर्ली स्टेज में, जब हम सबसे पहले जब यूज की जाती थी, डबल हेडेड रेल्स प्रोवाइड की जाती थी। तो बहुत सारे डिजाइनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, जो डबल हेडेड रेल है इसका जो हेड है वो क्या है, वियर ज्यादा हमें मिलती थी। मैक्सिमम वियर जो होती है, जो थोड़ी बहुत टूट फूट होती थी, वो इसकी वजह से ज्यादा रहती थी। ठीक है जी, तो इसी कारण से डबल हेडेड रेल इतनी क्या नहीं हुई, सक्सेसफुल नहीं रही। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें चेंज होता रहा है। तो इसके बाद क्या आती है हमारी, सेकेंडली जो हमारी रेल आती है वो है बुल हेडेड रेल। क्या है, बुल हेडेड रेल। सेकंड क्या है, बुल हेडेड रेल, और जिसको हम नाम देते हैं BH रेल्स। BH रेल्स। तो ये हमारी क्या है, बुल हेडेड रेल। ये बुल हेडेड रेल क्या है, जिसकी फुट एंड हेड की डायमेंशंस क्या हो, डिफरेंट हो। जिस सेक्शन की, जिस रोल्ड स्टील सेक्शन की, इस रेल की क्या हो, फुट एंड हेड की जो डायमेंशंस हैं वो डिफरेंट हो, तो उसको हम क्या नाम देंगे, बुल हेडेड रेल। तो बुल हेडेड रेल क्या है, देखिए अगर हेड की अगर हम विड्थ देखो तो 68.7 है, और इसकी फुट की देखो तो 63.6 है। तो इसकी जो डायमेंशंस हैं फुट एंड हेड की, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नाम क्या देंगे, बुल हेडेड रेल।
ठीक है जी। तो बुल हेडेड रेल जो है ये बहुत ही, जो डबल हेडेड रेल है इसका क्या है, एक अगला क्या है, इसका एक मॉडिफाइड पार्ट है बुल हेडेड रेल। तो इसके बुल हेडेड रेल के जो बात करें तो क्या है, द रेल सेक्शन हैविंग देयर फुट एंड हेड आर डिफरेंट dimensions, foot and head have different dimension is termed as bull headed rails। तो ये बहुत सारी जो हमारे डिफेक्ट्स थे डबल हेडेड रेल में, उसने जो बुल हेडेड रेल ने इसने क्या कर दिए, मिनिमाइज कर दिए। जो डिफेक्ट्स हमारे डबल हेडेड रेल में आए, डीएच रेल में आए, उन डिफेक्ट्स को क्या कर दिया, मिनिमाइज करने का काम किसने किया, बुल हेडेड रेल ने। तो बुल हेडेड रेल में जो हमारा बहुत अच्छी मानी, और इसके जो बुल हेडेड रेल है स्ट्रेसेस को जो ज्यादा क्या करने के लिए हम बोल सकते हैं, जो स्ट्रेसेस को डेवलप, जो हुई स्ट्रेसेस डेवलप होती है उसको ज्यादा क्या कर रही है, जो ट्रांसफर करने का काम कर रही है, उसको क्या मिनिमाइज करने का काम कर रही है, उसको ट्रांसफर करने का काम कर रही है, वो ज्यादा एज कंपेयर टू डबल हेडेड रेल, बुल हेडेड रेल ज्यादा कर रही है। ठीक है जी। तो ये क्यों, इसकी जो फीचर्स हैं बुल हेडेड रेल की क्या है, हैवी कास्ट आयरन चेयर प्रोवाइड की जाती है, लार्ज बीरिंग यूज होती है इसमें। ठीक है जी। फास्टनिंग वगैरह यूज होते हैं ना, जो रेल को हम जोड़ने के लिए जो कई लेंथ आती है, उन लेंथ की भी डिस्कस करेंगे। तो लेंथ भी है, वेट भी होता है इनका मीटर के हिसाब से 35। अगर हम बात करें तो जो हमारा ब्रॉड गेज है, ब्रॉड गेज के लिए जो लेंथ रहेगी या वेट रहेगा, वेट की बात करें तो 35 kg रहेगा, और 35, और दूसरी के लिए अगर मीटर और नैरो गेज की बात करें तो उसमें 25 kg रहेगा पर मीटर लेंथ के लिए जो वेट रहता है इनका। तो वो हम लेंथ में भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये चीजें हैं बुल हेडेड रेल। और बुल हेडेड रेल के फीचर्स क्या है, कास्ट आयरन चेयर्स प्रोवाइड की जाती है, स्लीपर्स और बीरिंग एरिया जो है कास्ट आयरन प्लेट्स के साथ क्या होता है, जुड़ा होता है इसमें। और क्या होता है, इससे होता क्या है, जब हम बुल हेडेड रेल की बात कर रहे हैं तो जब कास्ट आयरन प्लेट्स को जोड़ा जाएगा स्लीपर्स के साथ, तो इसके होगा क्या, स्लीपर्स की जो लाइफ है वो इंक्रीज हो जाएगी, स्लीपर की लाइफ क्या होगी, इंक्रीज होएगी। और जो स्टेबिलिटी होएगी फिर ट्रैक की, वो स्टेबिलिटी भी क्या रहेगी, हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, स्टेबिलिटी की मतलब लाइफ बढ़ जाएगी हमारे ट्रैक की। और क्या इसका फंक्शंस हो सकता है, द रेल आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द स्लीपर सो कैन इजीली डिस्कनेक्टेड। तो इसका मतलब ये है बुल हेडेड रेल जो है ये डायरेक्टली स्लीपर के साथ क्या नहीं की सकती, अटैच नहीं होती, इसको सब कोई बेरिंग प्लेट्स के साथ इसको क्या करना पड़ता है, अटैच करना पड़ता है स्लीपर के साथ। तो इसलिए इसको रिमूव करना इजीली रहता है। जो बुल हेडेड रेल है इसको रिमूव करना क्या है, इजीली है। और क्या है, इसमें रिजिडिटी होने के कारण, इसमें ज्यादा रिजिडिटी कनेक्शंस होने के कारण बुल हेडेड रेल एज कंपेयर टू डबल हेडेड रेल में इतने अच्छे कनेक्शंस नहीं बन पाते। अगर बुल हेडेड रेल की बात करें तो इसमें अच्छे कनेक्शन बन जाते हैं। कनेक्शन बनने की वजह से क्या, जो रेलवे ट्रैक है वो मेंटेन ज्यादा टाइम रहता है। तो ये इसके क्या है, बुल हेडेड रेल के फंक्शंस हैं। उसके बाद जो फ्लैट फुटेड रेल आता है हमारा, थर्ड वन जो है हमारा, वो क्या है, टाइप्स ऑफ रेल में क्या है, फ्लैट फुटेड रेल्स, जिसको हम नाम देते हैं एफ रेल्स। तो फ्लैट फुटेड रेल्स क्या है, फ्लैट फुटेड रेल्स क्या है, द रेल्स सेक्शन हैविंग देयर फुट एंड हेड इज केप्ट नियरली एज इन बुल हेडेड रेल। और क्या है इसमें, जो रेल सेक्शन, वो रेल सेक्शन, फ्लैट फुटेड रेल क्या है, वो रेल सेक्शन जिसकी हेड और फुट एज इन बुल हेडेड रेल, जिसके हेड एंड फुट किसकी तरह है, थोड़ा जो हमारे बुल हेडेड रेल है उसकी तरह है। और जो ये हमारी जो फ्लैट फुटेड रेल है, जो इसका फुट रहेगा वो एज कंपेयर टू बोथ ऑफ अबव रेल्स, थोड़ा क्या रहेगा, इसकी जो चौड़ाई रहेगी वो बहुत ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू हेड की जो इसकी चौड़ाई है, इससे क्या रहेगी। जो ये डिजाइन किया गया है
जो फ्लैट फुटेड को डिजाइन किया गया है वो इनकी ड्रॉबैक्स को देख के डिजाइन किया गया है। जो डबल हेडेड रेल में ड्रॉबैक्स आई या बुल हेडेड रेल में ड्रॉबैक्स आई उसको देखते हुए किसको डिजाइन किया गया था, फ्लैट फुटेड रेल को, ताकि जितने भी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डिफेक्ट आ रहे हैं रेलवे ट्रैक में मेंटेन या उसकी सर्विसेबिलिटी में, तो उसको क्या करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए उन फैक्टर्स को हमने क्या किया, ये फ्लैट फुटेड रेल को डिजाइन किया गया। तो ये फ्लैट फुटेड रेल क्या होता है, ये फ्लैट फुटेड रेल जो है ये डायरेक्टली क्या होती है, स्लीपर के ऊपर क्या रहती है, ये प्लेस्ड होती है, स्लीपर के ऊपर डायरेक्टली प्लेस्ड की जाती है विद फाइन फास्टेनिंग्स, और फास्टेनिंग्स यूज की जाती है डायरेक्टली स्लीपर के साथ, ये अटैच्ड होती है और फास्टेनिंग के थ्रू इसको कनेक्ट किया जाता है। फास्टेनिंग्स के थ्रू क्या किया जाता है, इसको फ्लैट फुटेड रेल को कनेक्ट किया जाता है। और ये इंडियन रेलवे में बहुत ज्यादा यूज होती है, इंडियन रेलवे में फ्लैट फुटेड रेल यूज हो रही है, ठीक है जी। तो इसका यूज जो है स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, जो हमारी रेलवे ट्रैक है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, लाइफ स्पैन बढ़ता है, मेंटेनेंस कम होती है इसकी, तो मेंटेन रहता है हमारा रेलवे ट्रैक। तो इसका बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी क्या फंक्शन क्या है, क्योंकि ये क्यों इनसे बेटर है, क्यों बेटर है, इसकी जो रिजिडिटी है बहुत ज्यादा रहती है। जो रिजिडिटी है एज कंपेयर टू डबल हेडेड और बुल हेडेड रेल, इसकी जो रिजिडिटी है ज्यादा रहती है। तो ज्यादा रिजिडिटी होने की वजह से क्या रहता है, स्टिफनेस ज्यादा होने की वजह से क्या रहता है, लैटरल और जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस हैं, जो लैटरल और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस हैं, उनको ये क्या करती है, उसको मिनिमाइज करती है, उन स्ट्रेसेस, स्टिफनेस और रिजिडिटी ज्यादा होने की वजह से लैटरल और जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस हैं उनको क्या करती है, रेजिस्ट करती है, रोकती है। और इसमें क्या होता है, सिंपल जो फास्टेनिंग्स होती हैं, सिंपल जो हमारे जो कीज होती हैं, सिंपल फिटिंग्स की जाती हैं इसमें। जो मैंने पहले बताया, जो हमारी ये रेल है, ये फ्लैट फुटेड रेल है जी, इसको डायरेक्टली स्लीपर के ऊपर क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है विद द लिटिल फास्टेनिंग्स, जो फाइन फास्टेनिंग्स होती हैं, फाइन फास्टेनिंग के थ्रू क्या किया जाता है, इसको, इस रेल को स्लीपर के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो एक सिंपल कनेक्शन है इसका, तो इसमें चेयर की जरूरत नहीं पड़ती, नो चेयर इज रिक्वायर्ड फॉर दिस फ्लैट फुटेड रेल्स, ठीक है जी। तो और क्या इसका फंक्शंस है, पॉइंट्स इन क्रॉसिंग आर सिंपलर कंपेयर टू बुल हेडेड रेल्स। तो इसके जो पॉइंट्स और क्रॉसिंग्स होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, बहुत सारी क्रॉसिंग्स प्रोवाइड करते हैं रेलवे में, चाहे कर्व आ जाता है, लेटरल मूवमेंट आती हैं, बहुत सारी हॉरिजॉन्टल कर्व होते हैं, वर्टिकल कर्व होते हैं, बहुत सारी चीजें जो होते हैं क्रॉसिंग्स आती हैं। तो उन क्रॉसिंग पे जो होते हैं उसमें कनेक्शन जो किए होते हैं वो सिंपल होते हैं एज कंपेयर टू बुल हेडेड रेल्स या डबल हेडेड रेल्स। तो ये हमारी क्या है, एक फ्लैट फुटेड रेल है। तो ये हमारे क्या है, टाइप्स ऑफ रेल्स। तो सब उसके बाद हम क्या करते हैं, रेल सेक्शंस एंड वेट्स, रेल सेक्शंस एंड वेट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा रेल सेक्शंस। जो ये 3 रेल्स हैं उसको ध्यान से पढ़ना है, इन डायग्राम्स को बनाना है। ये डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस रेल में। ये 3 तरह के जो रेल हमारे रेल हैं, ठीक है जी। अब हम पढ़ रहे हैं इसको, नेक्स्ट हमारा रेल वेट, द रेल सेक्शन एंड वेट। रेल sections and weight। अब यहां पे बात है रेल सेक्शन और वेट की। बहुत सारे कारण हैं, इनको जो डिजाइन किया गया रेल सेक्शन को अडॉप्ट किया गया, वेट को अडॉप्ट किए गए, या इनके सेक्शन को अडॉप्ट किया गया। बहुत सारे सेक्शंस
जैसे हम ब्रॉड गेज की बात करें, अब ये ब्रॉड गेज में जो वेट रहेगा, इसका वेट की बात कर लेते हैं। तो ब्रॉड गेज के लिए जो वेट रहेगा, जो जनरली अडॉप्टेड किया गया है इंडिया, तो इसमें क्या है 35, ब्रॉड गेज के लिए क्या है, ब्रॉड गेज के लिए 35 kg पर मीटर लेंथ, पर मीटर लेंथ के अकॉर्डिंग 35 kg। अगर नैरो और मीटर गेज की बात करें, मीटर गेज की बात करें तो ये कितना है, इसमें 25 kg पर मीटर लेंथ है, 25 kg पर मीटर लेंथ है। और नैरो गेज के लिए भी कितना है, 25 kg, नैरो के लिए भी, नैरो गेज के लिए भी कितना रहेगा, 25 kg पर मीटर लेंथ। और इसको जो गेज में जो होता है, जो हमारे गेज है उसके अकॉर्डिंग इसको वेट को क्या किया गया, इसको अगर डिजाइन किया जाता है, इसको जो नॉमिनल किया जाता है, इसको नॉमिनेट किया जाता है, कैसे किया जाता है। अगर हम बात कर लें अलग अलग तरह के गेज की, अगर हम एक डायग्राम एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल में आपको अच्छा से क्लियर हो जाएगा जो सेक्शंस होते हैं। ये हम टेबल बना रहे हैं गेज, इसमें हम लिखेंगे गेज क्या क्या है, और इसमें टाइप्स लिखेंगे क्या है, और यहाँ पे वेट लिखेंगे, वेट केजी पर मीटर, ठीक है जी। तो गेज क्या है, गेज अगर ब्रॉड गेज की बात हो रही है तो ब्रॉड गेज के लिए क्या है, हमारे पास 55 आर का है, ये 55, ये जो 55 आर लिखा है, 55 आर रेल, तो ये मतलब क्या है, ये एक इसको नॉमिनेशन नॉमिनिक्लेचर है, इसका नॉमिनिक्लेचर कैसे करते हैं, तो ये वेट कितना होगा इसका, 55 kg ही होगा, 55 kg पर मीटर लेंथ, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम ब्रॉड गेज के बाद हम मीटर गेज की बात कर लें, तो मीटर गेज में भी क्या है, अगर 45 आर का भी मिलेगा आपको, 45 आर, 35 आर, 35 आर, तो इसका मतलब क्या, ये 45 kg का है और ये 35 kg का है, ठीक है जी। तो इसकी, और नैरो गेज की बात कर लें तो नैरो गेज में भी क्या रहेगा, इसके जो नॉमिनिकेशन 30 आर, तो टाइप्स रहेंगे इसके 30 आर, 25 आर, 25 आर, तो इसकी जो वेट रहेगा वो वेट कितना है, 30 और 25। तो ऐसे इसको क्या किया था, वेट है जो इसके वेट रहेंगे। और उसके बाद रेल सेक्शन और वेट के बाद क्या रहेगा, हमारे लेंथ ऑफ रेल्स, लेंथ ऑफ रेल्स कितनी रहेगी, 45 फीट, 39 फीट, ये ज्यादातर हम यूज करते हैं, जो हमारी रेल अडॉप्टेड कर रखी है, रेल लेंथ जो अडॉप्टेड कर रखी है मीटर गेज के लिए 42 फीट है, स्टैंडर्ड रेल लेंथ है ये हमारी 42 फीट, 42 फीट और 39 फीट, ये स्टैंडर्ड रेल लेंथ है हमारी, स्टैंडर्ड रेल लेंथ जो है ये हमारी क्या है, ये जो 42 है ये ब्रॉड गेज के लिए और 39 किसके लिए, नैरो गेज के लिए। नैरो गेज के लिए लेंथ ऑफ जो हमारी रहेगी, लेंथ ऑफ रेल्स क्या रहेगी, ये रहेगी। और बहुत सारी कंट्रीज हैं उसमें बहुत सारी अलग अलग जो लेंथ है वो यूज की जाती है। जो लेंथ, ये लेंथ क्यों प्रोवाइड की थी वो भी बहुत सारे कारण है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारी क्या है, लेंथ ऑफ रेल्स। एक आता है रेल प्रोपगेशन, क्या होता है, रेल प्रोपगेशन क्या होता है, रेल प्रोपगेशंस, रेल प्रोपगेशन का मतलब है जब रेल है हमारी, रेल इन वेवी सरफेस, जब रेल का हमारा क्या हो, वेवी सरफेस हो, उसको क्या बोलते हैं, द अपीयरेंस ऑफ वेवी सरफेस ऑफ द ऑन द हेड ऑफ रेल इज टर्म्ड एज रेल प्रोपगेशन। द अपीयरेंस ऑफ वेवी सरफेस ऑन द head of the rail, the appearance of wavy surface on the head of the rail is known as rail propagation। जब रेल के ऊपर किसी वजह से, स्ट्रेसेस की वजह से, थर्मल की वजह से या टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, उसमें वेवी सरफेस आ जाता है, जो हेड है, हेड रेल की हेड पे वेवी सरफेस जो हो, उसको हम बोलेंगे रेल प्रोपगेशंस, ठीक है जी। तो ये वो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, तो इनको मिनिमाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं। इसको रेल प्रोपगेशन की वजह से होता है, ठीक है। थर्मल जो जहाँ पे स्टेशन है वहाँ पे ब्रेकिंग स्ट्रेसेस ज़्यादा लगते हैं।